हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम डी फार्म सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसकी हम न्यू सीरीज़ एंड न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। क्योंकि इन हैंड रिटन नोट्स के साथ में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन हैंड रिटन नोट्स के साथ में हम पूरी फार्माकोलॉजी को अच्छे से कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हो कि चैप्टर फर्स्ट है हमारा जनरल फार्माकोलॉजी, और फार्माकोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर एज अ मतलब ये सब्जेक्ट है, और काफ़ी सारे इसमें चैप्टर्स हैं और काफ़ी सारी ड्रग्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी ड्रग्स हैं, कैटेगरीज़ हैं। इन कैटेगरीज़ का आपको डेफिनेशंस याद करनी रहती है, इनमें जो ड्रग्स हैं वो आपको ध्यान में रखने रहते हैं। इवन दैट डी फार्म सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी हार्डेस्ट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, सो दैट आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, जनरल फार्माकोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ये हमें पढ़ना रहता है। फिर इसी तरीके से वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें पढ़ने रहती हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मेटाबॉलिज्म हमें देखना होता है ड्रग्स का। ठीक है, इसी तरीके से एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स और फिर ड्रग एक्शन। तो बहुत सारे इसमें मतलब एज अ टॉपिक्स हैं। तो क्योंकि ये जो टॉपिक्स यहाँ पर पॉइंट वाइज लिस्टेड हैं, ये 8 टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 टॉपिक्स हैं। तो इसलिए हम चैप्टर फर्स्ट को 8 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो चैप्टर है, ये मैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने की, एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि एकदम बेसिक चैप्टर है ये, जो मतलब एक बेस है कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए तो आगे जितने भी यहाँ पर देखो ये दे रखे हैं ना ड्रग्स वगैरह, उनकी कैटेगरीज के कॉलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कॉलिनर्जिक, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, मायोटिक्स, माइडेटिक्स, और भी बहुत सारे कि भाई सीएनएस स्टिमुलेंट्स, ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स, ये बहुत सारे यहाँ पर एज अ मतलब कैटेगरीज दे रखी हैं। फिर उनमें ड्रग्स भी होते हैं। तो ये आपको ताकि कि अच्छे से समझ में आ पाए, तो इसलिए चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। इसी तरीके से लेक्चर्स वाइज हम इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ओके, सो दैट सबसे पहले देखो, आप ये समझो कि भाई फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं, फार्माकोलॉजी क्या है। क्या आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स पढ़ा, फार्माकोग्नोसी पढ़ा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपने सब्जेक्ट पढ़ा, सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ा। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा उसमें आइडिया हो गया होगा कि भाई वो क्या है। ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना था। तो सिमिलरली आपको फार्माकोलॉजी में भी पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है और फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है क्या। तो सिंपली जब भी हम कोई भी ड्रग इंटेक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द हुआ और आपने सर दर्द के लिए कोई भी टैबलेट इंटेक करी, फॉर एग्जांपल आपने एस्पिरिन या डिस्प्रिन टैबलेट आपने खा ली, ठीक है, सर के दर्द के लिए। तो वो जो एस्पिरिन या डिस्प्रिन टैबलेट है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जाकर अपने एक्शन परफॉर्म करेगी, यही सब चीज़ें हमें पढ़नी रहती हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। ठीक है, जैसे जो भी हमने ड्रग इंटेक करी, तो क्योंकि हमने वो खाई, हमारे स्टमक में वो ड्रग गई। सो दैट स्टमक में ड्रग जब हमारी गई तो स्टमक से उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा, यह हमें पढ़ना रहता है। फिर उसका पूरी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा। उस दवाई को ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ब्रेन में जाना है और ब्रेन में जाकर जो सर में दर्द हो रहा है उसको मुझे कम करना है। ठीक है, ये उसको किस तरीके से पता चलेगा। उसका मेटाबॉलिज्म हमें पढ़ना रहता है कि भाई लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है। इसी तरीके से उसका एक्सक्रीशन, यानी कि अब जब ड्रग ने अपने एक्शन दे दिया, अब उसका अगर बॉडी में कोई काम नहीं रहा तो अब हमें उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी तो करना है, वरना अगर वो हमारी बॉडी में रहेगी तो हमें एज अ मतलब हार्मफुल इफेक्ट भी दे सकती है। तो उसका एक्सक्रीशन और फिर उसके यूजेज कि भाई वो हमारी बॉडी में जाकर किस तरीके से मतलब वर्क करेगी, उसका यूज़ क्या है, उस पार्टिकुलर ड्रग का यूज़ क्या है। जैसे कि एस्पिरिन का यूज़ क्या है, एज अ पेन किलर के तौर पर यूज़ किया जाता है एस्पिरिन का। तो सिमिलरली ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं फार्माकोलॉजी में कि कोई भी ड्रग उसका फार्माकोकाइनेटिक एक्शन क्या होगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा। इसी तरीके से उसका फार्माकोडायनेमिक एक्शन क्या होगा, यानी कि हमारी बॉडी में जाकर किस तरीके से वो वर्क करेगी, कौन से रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं फार्माकोलॉजी में। और बहुत सारे ड्रग्स हैं, हर एक पार्टिकुलर ड्रग का आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। सो दैट मोस्ट हार्डेस्ट सब्जेक्ट है ये
फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी आप इससे डरना भी नहीं, और बिल्कुल मतलब एज अ थोड़ा सा भी आप हेजिटेट नहीं करना और बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, क्योंकि बहुत अच्छे से हम पूरी फार्माकोलॉजी को अच्छे से इन हैंड रिटन नोट्स के साथ में कवर अप करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि सर ये बात तो हमारी समझ में आ गई, बट हम सर नोट्स किस तरीके से बनाएं और किस तरीके से मतलब हम अपनी फार्माकोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो मैं आपको एज अ रिकमेंडेशन है कि अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत लेंथी चैप्टर है, सब्जेक्ट है। तो अगर आप फार्माकोलॉजी के नोट्स बनाने बैठोगे तो एग्ज़ाम्स आपके आ जाएंगे, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपके नोट्स भी कंप्लीट नहीं होंगे, याद करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमने एमडीएस फार्मेसी ने बनाए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड रिटेन नोट्स फार्माकोलॉजी के। अभी हमने चैप्टर फर्स्ट प्रिपेयर किया है, जिसके लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट के जो नोट्स हैं ये भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर, एमडीएस फार्मेसी की ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और इन नोट्स को आप एज अ परचेज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कम प्राइसिंग में ये नोट्स हमने वहाँ पर मेंशन किए हैं, ओनली एंड ओनली 20 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ये नोट्स वहाँ पर आपको एज अ मतलब मेंशन होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की हमारी एप्लीकेशन दिखती है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, फार्माकोग्नोसी के, फार्मास्यूटिक्स के, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, और इसी तरीके से डी फार्मा सेकेंड ईयर का भी हमने फर्स्ट चैप्टर फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर अपलोड किया है, जिसकी प्राइजेज ओनली एंड ओनली 20 रुपीज़ है, ठीक है। जिसमें आपको कंप्लीट सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर आपको दिख रहे थे, अभी मैंशन हो रहे थे, ये सारे के सारे टॉपिक्स, यानी कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, स्कोप, इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये सारे के सारे कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट के नोट्स आपको हैंड रिटन, जो कि बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है, आपको वहाँ पर दिख जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो दैट चैप्टर को करते हैं हम अपना स्टार्ट। फार्माकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। वैसे तो मैंने आपको करा ही दिया, ठीक है, कि भाई फार्माकोलॉजी क्या होती है, बट हमें डेफिनेशन में भी अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फार्माकोलॉजी में भी डिफाइन एज, फार्माकोलॉजी को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, कि हम इसमें अध्ययन करते हैं, हम इसमें पढ़ाई करते हैं, किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में हम इसमें पढ़ाई करते हैं, ड्रग्स के बारे में। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये बात तो ठीक है, हमने फार्माकोग्नोसी में भी यही पढ़ा था कि भाई स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी, और आप सर फार्माकोलॉजी में भी हम ये बता रहे हो कि स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, फार्माकोग्नोसी जो कि डिफार्मा फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट था, उसमें आपने बेसिकली जो मतलब जो उसकी फिजिकल एज अ जो मतलब मोटी मोटी चीज़ें थी ना, वो आपने पढ़ी थी, जैसे उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके यूजेस, उसकी मतलब फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके की होती है, और मतलब उसकी फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, उसका थेरेपेटिक एफिकेसी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। बट फार्माकोलॉजी में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रहती हैं, जैसे कि इट इंक्लूड्स अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज़, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड यूजेज ऑफ ड्रग। यानी कि आपको ड्रग्स के बारे में स्टडी करनी रहती है, ड्रग्स की आपको स्टडी करनी रहती है, उसकी हिस्ट्री, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसी तरीके से ड्रग के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, हमारी बॉडी में जाकर क्या क्या इफेक्ट ड्रग दे सकता है, इसी तरीके से उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि हमारी बॉडी में जाकर किस तरीके से वो काम करेगा, किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। यानी कि हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल अगर आपने पैरासीटामोल टैबलेट ली, जो कि मेनली फीवर को रिड्यूस करने के लिए, बुखार को ख़त्म करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है पैरासीटामोल टैबलेट। तो पैरासीटामोल टैबलेट हमारी बॉडी में जाकर किस तरीके से बुखार को कम करेगी, ठीक है, ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपको पढ़ना रहता है। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन, के कोई भी ड्रग हमने अगर खाई, कोई भी दवाई हमने खाई, या कोई भी सिरप वगैरह हमने लिया, तो उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में किस तरीके से होगा, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा, ठीक है, उसका एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा, और उस ड्रग के क्या क्या यूजेज हैं, ये हमें पढ़ने रहते हैं बेसिकली फार्माकोलॉजी में। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। अब देखो सुनो, ये जो वर्ड है ना फार्माकोलॉजी, ये बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से ग्रीक वर्ड हैं? नेमली फार्माकॉन
एंड लोगस। फार्माकॉन का मतलब होता है अ ड्रग एंड लोगस का मतलब है टू ट्रीट और साइंस। ठीक है, दस द फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ ड्रग्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फार्माकोलॉजी है वो डिफाइन करती है एज द साइंस ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स की क्या है, साइंस है। हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग्स की साइंस इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं मेन डिविजन्स ऑफ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी के कौन कौन से मेन डिविजन्स हैं, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। फार्माकोलॉजी इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेन डिविजन्स। ये कुछ मेन डिविजन्स हैं जो कि एज अ मतलब आपको अभी हेडिंग में दिख रहे होंगे। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, थेरेपेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ में क्या कर रही है। ठीक है, ड्रग जो है वो हमारी बॉडी में के साथ में क्या कर रही है। और फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना रहता है कि हमारी बॉडी अब ड्रग के साथ में क्या कर रही है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। So that pharmacodynamics, it deals with the study of mechanism of action एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। यानी कि कोई भी ड्रग हमने इनटेक किया तो वो ड्रग हमारी बॉडी में जाकर किस तरीके से अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आपने सर के दर्द के लिए पैरासीटामोल टैबलेट या आपने एस्पिरिन या डिस्प्रिन टैबलेट आपने सर दर्द के लिए ली। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में जाकर किस तरीके से सर के दर्द को कम करेगी, ये हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, दैट इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि भाई जो ड्रग है वो बॉडी के साथ में क्या कर रही है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज दैट फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। कि भाई ये इसमें हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ड्रग इनटेक करी, ठीक है, कोई भी आपने दवाई खाई, तो उस दवाई का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा, उसका पूरी बॉडी में एज अ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। अब वो ब्लड में तो मिल गई, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, या पूरा एक पार्टिकुलर टॉपिक है ये सारे के सारे, जो कि आप लेक्चर्स वाइज आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, दैट इज़ ब्लड में जब हमारा ड्रग मिल गया तो उसको हमने बोला एब्जॉर्प्शन। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होना है भाई। ठीक है, तो हम उसका एज अ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। फिर उसका मेटाबॉलिज्म, कि अब उसको एज अ मतलब इस स्टेट में लेकर आना है ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो पाए, बॉडी से बाहर निकल पाए। फिर हमें पढ़ना रहता है उसका एक्सक्रीशन, कि अब जब ड्रग का काम ख़त्म हो गया और उसने अपना काम पूरा कर लिया तो अब उसको एक्सक्रीट आउट भी तो करना है, बॉडी से बाहर भी तो निकालना है, तो हम पढ़ते हैं उसके एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, दैट इज़ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि भाई जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ में क्या कर रही है। ठीक है, ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब थेरेपेटिक्स क्या है भाई, इट डील्स विद द यूज़ ऑफ अ ड्रग फॉर क्यूरिंग डिजीज़ और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड रिलाइविंग देयर सिम्टम्स, कि ये डील करती है किसके साथ में, यूज़ ऑफ ड्रग, कि ड्रग का यूज़ किया है क्योर करने के लिए डिजीज़ को एज अ मतलब डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ या बीमारियों का इलाज करने के लिए, एंड रिलाइविंग देयर सिम्टम्स, और जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस बीमारी से उससे राहत पाने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आ जाए थेरेपेटिक्स में। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज दैट टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है कि भाई इट डील्स विद द पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, कि ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब कि ड्रग हमारी बॉडी में जाकर पॉइजनस इफेक्ट्स भी तो दे सकता है। इसी तरीके से डिटेक्ट करना पॉइजन को, जहर को, और उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब हम पढ़ते हैं किस में, ये सब पढ़ते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी में। फिफ्थ है यहाँ पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन इन ह्यूमन बींग्स, के ह्यूमन बींग्स में ड्रग एक्शन की स्टडी हम करते हैं किस में, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कीमोथेरेपी। इसमें कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि इट मीन्स द ड्रग विच आर यूज इन द एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। इसका मतलब है कि जो ड्रग यूज़ हो रहे हैं एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट्स। ठीक है, इसमें हम डील करते हैं कि भाई स्टडी हम करते हैं कि जो ड्रग्स का इफेक्ट हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर और पैरासाइट्स पर। ठीक है, इसी तरीके से विच अगर इन अ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एज अ मतलब ज़्यादातर जो हम बीमार पड़ते हैं वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, किसी बैक्टीरिया का अटैक हम पर हो गया। ठीक है,
तो उससे बेसिकली एज अ मतलब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका एज अ ड्रग का इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या इफेक्ट हो दे रहे हैं, ये सब हम पढ़ते हैं कीमोथेरेपी में। और इसी के साथ साथ में इट ऑल्सो इंक्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और कैंसर का जो इलाज होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, वो भी इसी में आता है कीमोथेरेपी में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन बेसिकली फार्माकोलॉजी का खूब अच्छी तरीके से। इसके डिविजन्स के बारे में हमने पढ़ लिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कोप, फार्माकोलॉजी का स्कोप। ठीक है, कि भाई क्या इसका स्कोप है। तो फार्माकोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज़ वास्ट एंड रेंजेस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स एंड थेरेपीज़। कि भाई जो स्कोप है फार्माकोलॉजी का वो बहुत ज़्यादा है, वेरी वास्ट है, और रेंज करता है यानी कि समझना, अंडरस्टैंड करना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ड्रग एक्शन की, और टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, और इसी तरीके से नए ड्रग्स बनाना, नई दवाइयाँ बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और नए नए इलाज एज अ थेरेपीज़। ठीक है, उसको एज अ मतलब डेवलप करना, ये सब क्या है, स्कोप है फार्माकोलॉजी का। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फील्ड इन द मॉडर्न साइंस, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है ये मॉडर्न साइंस में, एंड हैज़ अ वाइड स्कोप इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, और रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है फार्माकोलॉजी का, डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। मोर ओवर और इससे भी ज़्यादा द फार्माकोलॉजिस्ट आर इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल्स टू एसेस द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग्स। इसी के साथ साथ में जो फार्माकोलॉजिस्ट हैं वो क्या है कि इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स में, यानी कि अगर कोई भी नई हमने दवाई बनाई, कोई भी हमने नया ड्रग बनाया, तो वो कितना ज़्यादा सेफ़ है और कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा अच्छे से बॉडी पर जाकर वर्क कर सकता है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि फार्माकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में एसेस करने के लिए सेफ्टी को और एफिकेसी को न्यू ड्रग्स की बिफोर दे कैन बी अप्रूव्ड फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स, उनके मेडिकल प्रोफेशनल से अप्रूव होने से पहले। ठीक है, ताकि कि जब वो अच्छे से अप्रूव मतलब हमने उसको एज अ मतलब डिटरमाइन कर लिया, एसेस कर लिया कि भाई ड्रग सेफ़ है, एकदम सही है, अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है, तब हम उसको एज अ मतलब मेडिकल प्रोफेशनल तक अप्रूव कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज़ वास्ट एज इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट ड्रग्स वर्क ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ट्रीट इलनेस और कंडीशंस। कि भाई जो स्कोप है फार्माकोलॉजी का बहुत ज़्यादा वास्ट है कि ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, अंडरस्टैंड करने में, समझने में, क्या समझने में, हाउ डिफरेंट ड्रग्स वर्क्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि कैसे अलग अलग नए नए तरह के डिफरेंट ड्रग्स वर्क कर रहे हैं किस पर, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स पर, टू ट्रीट इलनेस, बीमारियों का इलाज करने के लिए, और कंडीशंस, जो कंडीशंस हैं, ठीक है, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको एज अ मतलब रेड्यूस करने के लिए, ठीक है, उससे राहत पाने के लिए, रिलाइव के लिए। अवर सोसाइटी नीड्स फार्माकोलॉजिस्ट, और हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को फार्माकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है, नीड है, हु अंडरस्टैंड, जो कि समझ सकते हैं द बेसिस ऑफ मॉडर्न थेरेपेटिक्स फॉर कैरियर्स। ठीक है, जो कैरियर्स के लिए जो मॉडर्न थेरेपेटिक्स की जो बेसिस हैं उसको अच्छे से समझ सकते हैं विद इन एकेडमिक, यानी कि एज अ मतलब कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, फार्मास्यूटिकल लैब्स में, टू स्टडी टुमारोज ड्रग्स। ठीक है, यानी कि आने वाले जो मतलब ड्रग्स हैं, ठीक है, जो मतलब जो न्यू ड्रग्स बनने हैं, तो इन सारी चीज़ों की स्टडी करने के लिए। तो ये था स्कोप फार्माकोलॉजी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट था, जिसमें बेसिकली हमने फार्माकोलॉजी को काफ़ी अच्छे से समझ लिया कि बेसिकली फार्माकोलॉजी होती क्या है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा लेक्चर सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि मैं आपको आपके सिलेबस में दिखा देता हूँ, एज यू कैन सी दैट हमने आज चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, इसको हमने पढ़ लिया। अब हमारे चैप्टर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।